बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत कम की अपेक्षा है। कोई कार्यकर्ता भी मिल नहीं रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता बाहर से आए हैं वो सिर्फ न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज उनके नेता नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ उम्मीदें हैं कि बिहार से एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कराने की संभावना है। अब आगे चलते हैं, हम आपको ये चलते हैं कि देखिए कार्यालय का सन्नाटा है। 40 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होगा, ऐसा हमारा मानना है। और पार्टी कार्यालय में देखिए कहीं कोई नहीं है, वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह में बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एनडीए जो है बिहार में सबसे ज़्यादा अगर शपथ लेने की संभावनाएं हैं तो बिहार में होगी। बिहार में 4 गठबंधन यहाँ सरकार में शामिल होगी। एक जीतन राम मांझी की पार्टी है, एक लोजपा रामविलास है, एक बीजेपी खुद है और एक जनता दल यूनाइटेड जो उनका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य मीडिया प्रभारी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी से बात करते हैं कि सर, हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर दास मोदी जो हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। इस पर क्या सरकार तो बीजेपी की बन रही है, लेकिन दोनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आपको पता होना चाहिए कि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुमत तो अकेले 243 सीट 242 सीट जीता है। और एनडीए के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। आपको पता होना चाहिए एनडीए गठबंधन में पूरे दल मिलाकर 242 सीट नहीं पहुंचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले 242 का आंकड़ा पार किया। वो सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ा गठबंधन की संख्या होने के चलते भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है और आज शपथ ग्रहण होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनने वाली है। तुम ये बताइए कि आप लोगों का जो नारा था 40 बिहार में, अब 400 पार। हमें लगता है कि वो जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे ममता बनर्जी ने खेला होवे का जो नारा दिया, तो आप लोगों ने उसी का कॉपी किया 400 पार। लेकिन कहीं दूर तक आप लोगों ने 400 पार तो 300 पार तो नहीं किया। इस पर क्या आपके 400 हमने लक्ष्य रखा था। व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य रखना पड़ता है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे या मीडिया के क्षेत्र में भी अगर काम करेंगे तो मीडिया में हमको किस ऊंचाई तक पहुंचना है वो लक्ष्य रखना पड़ता है। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो राजनीति में एक लक्ष्य होता है, क्या करना है, समाज के क्षेत्र में कहाँ तक जाना है, ये सब कितनी ऊंचाई तक प्राप्त करना है, ये सब लक्ष्य जो रखा गया था 400 पार का। लेकिन आज भी भारत की जनता ने सबसे अधिक मत देकर भारतीय जनता पार्टी को अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया है। देश का नेतृत्व करने का निमंत्रण एनडीए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारत के इतिहास में दूसरी बार 1962 के बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये भारत के इतिहास के लिए स्वर्णिम काल माना जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार में तो आपने 40 का नारा दिया, 40 नहीं 30 तो आपको मिल गया। यूपी में क्या खेला हो गया जो आप पिछले आंकड़े को, क्या हमें लगता है कि सबसे निचले स्तर पर इलेक्शन में आपने किया, निचले स्तर पर। देखिए
हमसे कहाँ कमियां रह गई, कहाँ त्रुटि हुआ, कौन सी कमी के चलते हमारी सीटें घटी, इन सब विषयों पर विचार आगे होगा। अभी तो सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल का विभाग बटेगा। अभी तो तरह तरह के कयास लगेंगे, बनेंगे। आगे हम इस पर समीक्षा करने वाले हैं। हम तो 2 से चले थे और हम 400 के करीब पहुंचने वाले थे। हम तो 2 ही से चले थे ना। हमारी पार्टी तो सबसे छोटी पार्टी थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं। एक सवाल था जो हम पूछते ही गए थे तो बंद। नीतीश कुमार जी जो है, उनका 18 साल से आपके साथ, 18 साल से आपके साथ, लगभग वाजपेयी जी के समय से ही, मतलब अरुण जेटली सबसे मुख्य भूमिका में थे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पलटने का, उस समय तो हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए पढ़ते हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री का तो चांस है नहीं। और प्रधानमंत्री का उनको इंडिया गठबंधन ने, उनके ही नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन उनको ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने झुका दिया। उनके बारे में क्या आपकी राय? देखिए, नीतीश कुमार जी भी एनडीए के सबसे पुराने पार्टनर थे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी। 1994 से नीतीश जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीच में 1-2 बार ऐसा समय आया जिसके चलते वो अलग हुए। अब लगातार वो ये भी बता रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण जब चल रहा था तो शपथ ग्रहण में नेता पद का चुनाव हुआ, प्रस्ताव जो आया था उसमें समर्थन में भी उन्होंने यही कहा कि हम लोग 1-2 बार अलग हो गए थे, लेकिन अब साथ में रहना है। बिहार के विकास की गति को बढ़ाना है। बिहार में जो विकास का गति चल रहा था उसको आगे ले जाना है। बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछाना है। इसके लिए तो विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी देखिए, विशेष राज्य का दर्जा उनका मांग है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय से बिहार को विशेष पैकेज दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार, पिछली सरकार ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। विशेष राज्य के दर्जे में कुछ नहीं, पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। पैसे से ही सब कुछ होता है। विशेष राज्य के दर्जा शब्द जो है उससे विकास नहीं होगा। विकास होगा पैसे से, विकास होगा व्यवस्था से, विकास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से। विशेष राज्य का दर्जा का मांग है, उनका जायज मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विशेष पैकेज देने का काम किया है। इस बार भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है उसमें मजबूत पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी हैं और निश्चित रूप से बिहार के लिए विकास, बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी चिंतित भी हैं और वो निश्चित रूप से विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। बाकी ये जो बातें हैं नीतीश कुमार जी लगातार दिल्ली में हैं और अब जो बात उनकी हो रही होगी वो अब 1-2 दिन में सार्वजनिक होंगी। एक सवाल और पूछना है आपसे, जो गंभीर सवाल है जिसको आप लोग, आपकी पार्टी ने या एनडीए ने ध्यान नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। इंटरनली हम जाते थे, लोगों से बात करते थे, उन्होंने 2 तरह का मुद्दा, क्या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा 10 सालों में बढ़ते जा रहा है। आपकी पार्टी ने भी कहा था कि हम ध्यान देंगे, लेकिन किया, मोदी जी किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या इस सरकार के, अभी नई सरकार में ये मुद्दा हावी रहेगा या इस मुद्दा पर कुछ काम होगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में महंगाई का हाहाकार मचा। कई देश दिवालिया होने के राह पर चले गए। बगल में पाकिस्तान एक तरह से दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका और नेपाल की स्थिति काफ़ी खस्ताहाल थी। आज भारत की सरकार ने इन सभी पड़ोसी राज्यों को सहयोग करके उनको बचाने का काम किया। उनको बचाते हुए भारत में भी महंगाई कम हो, महंगाई दिखता है, लेकिन भारत को किस प्रकार से बचाया गया है इस पर भी विचार होना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी इस देश के मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी इस पर प्रयासरत हैं। नई सरकार बन रही है, निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां भी बटेगी और सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए।
रोजगार मीन्स नौकरी भी होता है, और रोजगार के लिए हुनर योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, ये सब काम चल रहा है और इस बार वो आगे बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलने वाली है। और बिहार सरकार भी काफ़ी संख्या में नौकरी निकालने वाली है, केंद्र सरकार भी नौकरी निकालेगी निश्चित ही। क्या 25 के इलेक्शन जब आप लोग का होगा तो क्या बिहार में बेरोजगारी चंद सीमा से कमेगा? आपको लगता है 25 में अब तो बिहार में ही चुनाव का बारी आ गया और यही चुनाव डिसाइडेड होगा। हमारी सरकार ने कहा है हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे। हम 25 आते आते कोशिश होगी हमारी कि लाखों लोगों को नौकरी दी जाए, दिया भी गया है, पूर्व में भी दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा और 25 में समय है। केंद्र और राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करने वाली। एक बात हमको और बताइए, ये राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है, आपने 370 लाया तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में आपको 2 सीटें मिली। राम मंदिर के लिए जितना प्रयास आपने किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, प्रयास आपने किया और प्रधानमंत्री तो राम मंदिर में ये बैठे रह गए, तब भी अयोध्या का सीट आप, क्या योगी जी का प्रशासनिक सुशासन भी काम नहीं आता? क्या इस पर आपका क्या है? देखिए ये बड़ा विषय है। हम चुनाव, हमारी सीटें चुनाव में क्यों कम आई, हम क्यों हारे, इन विषयों का समीक्षा होगा। ऐसा नहीं है कि सीटें कम हो गई तो हमारी सरकार कमज़ोर हो गई, योगी जी कमज़ोर हो गई। हमने जो अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया था वो आगे चलेगा। हम उससे कोई समझौता करने वाले नहीं, सरकार रहे चाहे सरकार चली जाए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता नहीं करती, लेकिन देश में महंगाई को भी ख़त्म करना है, बेरोजगारी भी ख़त्म करना है, प्रयास किया जाएगा। देश में आतंकवाद, नक्सलवाद पर जो अंकुश लगाया गया था उसमें कोई कमी नहीं होगी। और बता दे, सरकार सेवा के लिए बनता है, सरकार मेवा के लिए नहीं बनता है। और पूरे जीवन आप सरकार में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार में रहेंगे ये इतिहास लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनी थी या बना है जो आज आतंकवाद पर लगाम लगाया है। आज ये जो वहाँ पर जो स्थिति खराब थी उस पर लगाम लगाया गया। जो लोग हमेशा वहाँ दंगे फसाद करते थे उस पर लगाम लगाया गया, तो इस पर रोक लगेगा। कि जो लगाम लगाया उनकी संख्या बढ़ गई, आपकी संख्या घट गई। ये राजनीति में देखिए जनता का मिजाज है, जनता के मिजाज से जनता का जो फैसला है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। एक लास्ट राकेश जी, अब जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, आपने उन्हें पप्पू कहा। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनेंगी। अब तो परिवारवाद का नारा तो नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि अब तो दोनों परिवार, एक ही परिवार के दोनों नेता या तो संसदीय दल की नेता बनेगी या तो वो हम इंडिया गठबंधन की भी नेता हो गई। और ये पप्पू जी को आप कह रहे थे बहुत मेहनत किया, 100 सीट लाए हैं, वो विपक्ष के नेता बने। अब आपके नेता, प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री जी के साथ अब जो डिबेट के लिए राहुल गांधी जो कर रहे थे, वो राहुल गांधी अब इस डिबेट में कैसा करेंगे वो तो बहुत बताएगा। आपकी एक टिप्पणी और हम काम देखिए, लगभग जिस पार्टी की सरकार 50 से 55 वर्षों तक भारत में रही और उस पार्टी की सरकार, उस पार्टी को लालू प्रसाद जी जैसे लोगों के बैसाखी पर चलने का स्थिति बन गया, इसके जिम्मेवार कौन है? क्या कांग्रेस में कोई नेता नहीं था? क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी यही हैं? वो तो बोलते जनता हमको मैंडेट दिया है, अपने बल से तो नहीं बने हैं। जनता ने मैंडेट दिया है, उसको सिरोधार्य करें। और दूसरी बात, अगर 100 सीट आया है तो इतराएं मत। 400 सीट कांग्रेस की आई थी, आज 100 कितने सीट पर सिमट गई? आज कुछ सीट बढ़ा है तो इतरा रहे हैं। हम तो 2 बार लगातार सरकार में रहे, 300 से अभी तो 240 पर आ गए। हम तो 2 सीट से शुरू हुए थे, हम 2 से शुरू हुए थे और दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी बन गए, लेकिन कभी अहंकार में नहीं रहा। आज भी ये जमीन पर नहीं चलते हैं राहुल गांधी। अगर जिस दिन जमीन पर चलना शुरू कर देंगे उस दिन फिर बड़ी पार्टी बन जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी से आग्रह है, आप जमीन पर चलिए,
लोगों के दुख दर्द में शामिल होइए। नरेंद्र मोदी ने गरीबी देखा है, आपने गरीबी नहीं देखा है। गरीबों के बीच जाइए, गरीबों को गले लगाइए, आप भी आगे बढ़ेंगे। ये तो बैसाखी के सहारे आप कहीं से जीत गए हैं। क्या स्थिति है बिहार में? अगर लालू जी साथ में नहीं हो तो एक सीट जीतने की औकात है क्या कांग्रेस को? लेकिन लालू प्रसाद जी जैसे लोगों के साथ कांग्रेस गलबैया कर रही है। ये लालू प्रसाद जी पर क्या आरोप है पता है सबको। इसलिए कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार परिवारवाद से आगे बढ़कर देश के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़े। राष्ट्र के लोग, देश के लोग उनको जरूर गले लगाएंगे। आज हम बीजेपी कार्यालय में पहुँचे हैं, जहाँ पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत कम की अपेक्षा है। कोई कार्यकर्ता भी मिल नहीं रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता बाहर से आए हैं वो सिर्फ न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज उनके नेता नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ उम्मीदें हैं कि बिहार से एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कराने की संभावना है। अब आगे चलते हैं, हम आपको ये करते हैं कि देखिए कार्यालय एकदम सन्नाटा है। 40 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होगा, ऐसा हमारा मानना है। और पार्टी कार्यालय में देखिए कहीं कोई नहीं है। वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह में बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एनडीए जो है बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई शपथ लेने की संभावनाएं हैं तो बिहार में होंगी। बिहार में 4 गठबंधन यहाँ सरकार में शामिल होगी। एक जीतन राम मांझी की पार्टी है, एक लोजपा रामविलास है, एक बीजेपी खुद है और एक जनता दल यूनाइटेड, जिनका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। आइए हम बात करते हैं